छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अटकलें तो हर दिन तेज हो जाती हैं, लेकिन अभी भी प्रदेश को अपने मंत्रियों के काफी इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने सही समय का इंतजार करने की बात कही। इधर प्रदेश की सियासत में मंत्रिमंडल को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। आप लोगों में ज्यादा होती है, वो तो समय पर होगा ही। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पर सियासत इर्द गिर्द घूम रही है। पिछले हफ्ते भर में लगातार हर दिन सीएम साय ने दिल्ली दौरे के साथ ही मंत्री पद को लेकर नामों की चर्चा तेज हो जाती है। शुक्रवार को एक बार फिर सीएम दिल्ली के लिए रवाना हुए। रात में संगठन की बैठक में हिस्सा लिया और वापस रायपुर आ गए। रायपुर पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार सही समय में हो जाएगा। अब 2 कुर्सियों में मंत्रियों का इंतजार तो चल ही रहा है, लेकिन इधर छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने मंत्रिमंडल को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी में गुटबाजी बहुत हावी है, किसे मंत्री बनाना है यह तय नहीं कर पा रहे। देखिए, हम लोग पहले ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, गुटबाजी हावी है और किसे मंत्री बनाना है वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए विधानसभा सत्र चालू होने के पहले इन लोग मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। एक अनार 100 बीमार जैसे स्थिति इनकी हो गई है और मंत्रिमंडल में जो लोग हैं वो भी बहुत अनुभवहीन लोग हैं। 2-3 लोगों को हटाने की बात चल रही है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में किस तरह से काम करना चाहिए वो करने की स्थिति में नहीं है। इधर बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चिल मोड में दिखाई दे रही है। सीएम विष्णुदेव साय जहां एक तरफ कह रहे हैं कि ये सही समय पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, तो वहीं शिव डहरिया पर डिप्टी सीएम अरुण साव ही बरस पड़े। साव ने कहा कि शिव डहरिया के अपने घर में जो जतुम पैजार चल रहा है वे उसको देखे, दूसरे घर में ना झाके। बीजेपी में सब कुछ ठीक है। अपने घर में जो जूतम पैजार चल रहा है, शिव कुमार डहरिया जी उसकी चिंता करें, दूसरे के घर में झांकने का काम ना करें। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, मजबूत है और छत्तीसगढ़ की जनता के इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब कुल मिलाकर देखें तो मंत्रिमंडल को लेकर विस्तार कब होता है ये तो बीजेपी के आला कमान को ही पता होगा, लेकिन प्रदेश की सियासत में इस कदर बयानबाजी हावी है कि मंत्री पद के दावेदारी की धड़कन ऊपर नीचे हो रही है। VSTV के लिए रायपुर से शिवम दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार जनदर्शन कार्यक्रम में जनता की समस्याओं पर फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री निवास में इसको लेकर भव्य कार्यक्रम भी हो रहा है। जनदर्शन के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है। इसी दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में नागरिकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, अपनी समस्याओं को बताया, अपेक्षाओं से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का तत्परता के साथ निराकरण किया जाएगा। वहीं विपक्ष ने इसको लेकर क्या कुछ तंज कसा, रिपोर्ट देखिए। जनदर्शन एक नजर प्रमुख झलकियों पर। सीएम हाउस में जनदर्शन कार्यक्रम का हुआ आगाज। प्रदेश के विभिन्न इलाकों से पहुंचे हजारों लोग। निराकरण करने के लिए विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश। दिव्यांग बच्चे हेमराज राठिया को मौके से ही भेज दिया दिव्यांग विशेष गृह। मणिराम को 1 घंटे में मिला दिव्यांग प्रमाण पत्र। किसी को व्हीलचेयर, किसी को ट्राइसाइकिल तो किसी को मिला कृत्रिम पैर। फर्जी साइन कर किसान के खाते से निकाली गई रकम। सीएम विष्णुदेव ने दिए तत्काल जांच के निर्देश।
बता दें कि मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक गुरुवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आम नागरिक से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं की सुनवाई करेंगे। जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली समस्याओं, अपेक्षाओं, आवेदनों को पंजीबद्ध करने के साथ ही इसे जनदर्शन पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। इस पोर्टल में दर्ज आवेदकों की मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री करेंगे। आम जनता से मिले आवेदनों को संबंधित विभाग द्वारा समय सीमा में निराकृत कर इसकी जानकारी आवेदक को देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जनदर्शन कार्यक्रम में मुलाकात के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री साय को प्रदेश में महतारी वंदन योजना शुरू करने के लिए बधाई दी और कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि से उन्हें अपनी जरूरी कामों को पूरा करने में मदद मिलने लगी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर जनदर्शन में पहुंचे। पंचायत में एक कच्ची रोड है जो आश्रित ग्राम को जोड़ती है, जिससे स्कूल, राशन दुकान, पंचायत भवन, मिडिल स्कूल और कृषि मंडी जाने का एक ही मुख्य मार्ग है, जो कि अत्यंत जर्जर है। विगत 2 साल से हम लोग आवेदन दे रहे हैं मैडम। बीजेपी कार्यालय में भी जो सहयोग का आवेदन लगा था कार्यकर्ताओं के लिए, वहां भी दिए, वहां भी उन्होंने कलेक्टर को मार्क किया। उसके बाद भी आज तक हमें स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। जनपद पंचायत द्वारा भी तो उम्मीद है कि सीएम साय जो है वह अब अधिकारियों को निर्देश देंगे। बिल्कुल निर्देश देंगे और समस्याएं का हमारी हल करेंगे। हमारा बहू कैंसर की बीमारी में अस्पताल में मेकाहारा में भर्ती है, उसके लिए सहायता राशि मुख्यमंत्री से मांगने आए हैं। मेरा एक मांग है सीएम साहब से कि हमारे प्रदेश का सभी महिलाओं को तो 1-1 हज़ार रुपये दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को दिव्यांग साथी लोगों को क्या दे रहे हैं? हम लोग को 500 से ज़्यादा हम लोग का पेंशन नहीं बढ़ रहा है, हम लोग का गरीबी दूर नहीं हो रहा है और हम लोग का गरीबी रेखा से नाम हटाया जाए। बहुत लोग विकलांग पेंशन के लिए त्रस्त हो रहे हैं कि हम लोग गरीबी रेखा में नाम नहीं है, तो पेंशन के लिए उन लोग त्रस्त हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, जीने के लिए परेशानी हो रहा है। पिछले 10 महीने से हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई है। पिछले गवर्नमेंट किस की नियुक्ति? CGPSC के थ्रू मैम यहाँ पर कल्चर डिपार्टमेंट में हम लोग का अधिकारी के रूप में सिलेक्शन हुआ था, पर अभी तक उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो बस उसी के रिक्वेस्ट के लिए आए कि उनके कार्यकाल में नियुक्ति हो जाए। मुख्यमंत्री ने जनदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार को 6 महीने हुए हैं, लगातार लोगों से मिलकर उनकी समस्या को हल करने का प्रयास किया गया। पहले भी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के समय मुख्यमंत्री लोगों से जनदर्शन में मिलते थे। हम हर गुरुवार आप सभी से मिलेंगे और आपकी समस्या के समाधान की दिशा में भी काम करेंगे। हमारी सरकार को करीब 6 महीना हुआ है और 6 महीने में हम जब भी रायपुर में रहे हैं तो लगातार प्रयास किए हैं कि प्रदेश के लोगों से मुलाकात करें, उनकी समस्या को सुने। हम लोगों की सरकार पहले थी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी सप्ताह में 1 दिन जनदर्शन का कार्यक्रम होता था, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह जी पूरे प्रदेश के लोगों से मिलते थे। तो उसी परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अब प्रत्येक सप्ताह हर गुरुवार को जनदर्शन प्रातः 11 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि जनदर्शन के पहले दिन जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के खिलाफ शिकायत आ रही है। साजा विधायक के खिलाफ 2 लाख लेकर मामला दबाने की भी शिकायत की गई है। यह गंभीर मामला है। अधिकारियों के खिलाफ भी जमीन हड़पने का मामला आ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जनदर्शन शुरू किया और पहले दिन ही जनप्रतिनिधि अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आ रही है। एक व्यक्ति ये कहते हुए शिकायत किया कि साजा के विधायक ने 2 लाख रुपया लेकर मामला दबा दिया है। ये बहुत गंभीर बात है। उसी प्रकार से अधिकारियों के खिलाफ शिकायत आ रही है कि किसी की जमीन हड़प ली है, तो ये तो आम बात हो गई है। पहले रमन सिंह जी कहते थे कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, और अभी अब देखिए कि किस प्रकार से विधायकों के खिलाफ 2 लाख रुपए लेने की बात आम जनता की ओर से आ रही है।
बहरहाल सीएम का जनदर्शन कार्यक्रम एक अच्छी पहल है। इसके माध्यम से प्रदेश के हजारों लोग अपनी समस्या को सीधे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय के सामने रख रहे हैं। इसके माध्यम से न सिर्फ जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा है, बल्कि मुख्यमंत्री भी प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत से रूबरू भी हो रहे हैं। अब देखना होगा यह जनदर्शन जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। मोनिका दुबे, BSTV, रायपुर। लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है, लेकिन अगले चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी गलियारा गूंज उठा है। वहीं कांग्रेस अपना पुराना राग अलापने लगी है। कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए, इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव का शोर अभी थमा ही था कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासत का गलियारा गूंज उठा है। चुनाव तो जब होगा तब होगा ही, लेकिन उससे पहले बयानबाजी और कांग्रेस बीजेपी में तकरार जोरदार है। खबरें यही कहती हैं कि नगरीय निकाय चुनाव साल के अंत में होंगे, फिर इसमें अभी से क्यों सियासत हावी, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल शुक्रवार को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की। मुलाकात के साथ कांग्रेस के पार्षद दल ने राज्य निर्वाचन आयोग से बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराने की मांग की है और ज्ञापन सौंपा। अब इस मांग के साथ ही कांग्रेस बीजेपी पर निशाना भी साध रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय इस मांग को लेकर कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के समय ईवीएम पर सवाल उठे थे, पारदर्शिता से चुनाव होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। वोटिंग मशीन पर लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। पहले भी लोकसभा चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में भी लगातार हर राजनीतिक दल के व्यक्ति ने इस बात को कहा है और कहीं ना कहीं उदाहरण के रूप पर साबित करके भी दिखाया कि वोटिंग में जंपिंग है। इसलिए नगर निगम के चुनाव छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर के माध्यम से हो, इस बात को हमारे जनप्रतिनिधियों ने रखा है और मैं समझता हूँ ये इसमें पारदर्शिता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखने की आवश्यकता है और उसको चुनाव कराए। वोटिंग तो है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सबसे पहले वोटिंग मशीन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया था। लालकृष्ण आडवाणी जी, जब वोटिंग मशीन की शुरुआत की गई थी तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने सबसे पहले प्रश्न चिन्ह लगाया था, उन्होंने विरोध किया था। तो हमारे जनप्रतिनिधियों ने मांग की है और बिल्कुल चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। उधर कांग्रेस हमलावर है और राज्य निर्वाचन आयुक्त से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही है, तो इधर विधानसभा और लोकसभा में विशाल जीत से गदगद बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसने से नहीं चूक रही। डिप्टी सीएम अरुण साव कांग्रेस की इस मांग पर कहते हैं कि कांग्रेस पार्षद दल अभी से हार मान चुका है, वो अभी से हार से बचने का बहाना ढूंढ रहे हैं। यही बताता है कि अभी से वो हारा हुआ मान रहे हैं, हार के बहाने ढूंढ रहे हैं, हार से बचने के बहाने ढूंढ रहे हैं, यही बताता है। अब चुनाव को लेकर जो कयास हैं वो यही कहते हैं कि नवंबर-दिसंबर तक नगरीय निकाय चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले सियासत किस कदर हावी है ये तो आप खुद देख रहे हैं। इस मांग के साथ लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का ईवीएम को लेकर शायराना जवाब याद आ रहा है। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव के बाद अब विपक्ष सरकार के खिलाफ फिर एक्शन में नजर आ रहा है। इस बार उसने नरसिंह घोटाले को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। इसको लेकर सरकार को घेरने के लिए सदन से लेकर सड़क तक की तैयारी है। निशाने पर मंत्री से लेकर अफसर हैं। इसी पर भोपाल से रिपोर्ट देखिए। महाघोटाले पर संग्राम, टारगेट पर मंत्री से लेकर अफसर, सदन से सड़क तक की तैयारी, सीबीआई की जांच पर उठ रहे सवाल, विपक्ष के सवालों का सरकार देगी जवाब। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। 3 तारीख को सरकार अपना बजट पेश करेगी, लेकिन सदन में विपक्ष नरसिंह घोटाले पर चर्चा करने की मांग पर हंगामा करेगा। विपक्ष ने सरकार को टारगेट करने की रणनीति तैयार कर ली। इस बार सदन से लेकर सड़क तक हंगामे के आसार लगा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार नरसिंह घोटाले पर चर्चा से बच रही है, इसलिए मांग की जा रही है कि इस विभाग से जुड़े सवालों का दिन निर्धारित किया गया है।
जबकि सरकार 3 को बजट पेश करेगी। बजट के लिए दिन निर्धारित होने के कारण प्रश्नकाल नहीं होगा। ऐसे में नर्सिंग घोटाले के सवाल नहीं हो पाएंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि जो एजेंसी नर्सिंग घोटाले की जांच कर रही है, उसके ही अधिकारी इस घोटाले में लिप्त पाए गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह पहला घोटाला नहीं, इससे पहले भी बीजेपी सरकार में शिक्षा माफियाओं से जुड़े कई बड़े घोटाले हो चुके हैं। सीबीआई ने जितनी जांचों में व्यापम में 50 लोगों की मृत्यु हुई, इसके बाद जो है एसआईटी गठित हुई कई मामलों में, उसकी भी बस जांच सीबीआई को दी गई। सीबीआई को जांच दी गई, वो आदिवासी बच्चियों को जमीन में गाड़ दिया था जिनको, सबके इनके निष्कर्ष क्या निकले? तो जिन जांचों में क्लीन चिट इस तरह से बटी है उससे उन सब जांचों की फिर से जांच होनी चाहिए और वो जांच बाहर आनी चाहिए। ये कोई छोटे मोटे काम है कि एक पूरे परिवार की बच्चियों को जो है आपने बलात्कार किया और गाड़ दिया जमीन में। ये जांच भी सीबीआई ने की। क्या हुआ उसका निष्कर्ष बताइए? क्या हुआ व्यापम की जांच का, उसके निष्कर्ष बताइए। मौतें कैसे हुई, किसने मार दिया उनको, क्या वो सब स्वाभाविक मौतें थी? इस पर कहीं कोई पक्ष है क्या शासन का? सदन में मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से जवाब देने के लिए 7 मंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। इनमें कृष्णा गौड़, धर्मेंद्र सिंह लोधी, गौतम टेटवाल, नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार, राधा सिंह शामिल हैं। विपक्ष का जवाब देने के लिए सरकार ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली। मंत्री विभाग के अनुसार विपक्ष के सवालों का आक्रामक तरीके से जवाब देंगे। विपक्ष इस घोटाले पर हंगामा करेगा, चर्चा करने की मांग करेगा। विपक्ष की इन तमाम रणनीति को लेकर सत्ता पक्ष ने भी तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है, उसके पास किसी तरीके का दबाव नहीं रहता। अब एजेंसी के अधिकारी इस मामले में लिप्त पाए गए तो उन पर भी कार्रवाई की गई। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के हंगामा करने पर कहा कि हंगामा करना कांग्रेस की परंपरा है। जनता के मुद्दों को विपक्ष सदन में नहीं उठाता है। ये जो बात है, ये गंभीर मामला है। सीबीआई के अंदर के जो अधिकारी जिस प्रकार से लिप्त पाए गए हैं जांच में, उस पर भी सीबीआई कार्रवाई करती है। उनकी एक एजेंसी होती है, उन सबका विजिलेंस चलता रहता है। और आप देखिएगा जिस प्रकार से उनको बर्खास्त किया गया, आगे भी बर्खास्त किया जाएगा। उनकी संपत्ति को अटैच किया जाता है, संपत्ति को राजसात करके जनता के कल्याण के लिए लोकार्पित भी किया जाता है। लेकिन ये कांग्रेस तो वही कांग्रेस है जो व्यापम पर भी अपनी छाती कुटती थी, मातम पुरसी करती रही और अनेक बार किया। 2013 में किया, 2013 में उनकी बात को नहीं माना, हमने उसकी जांच कराई, सारी चीज सत्य सामने आए। कांग्रेस को तो इसी भगवान रूपी जनता ने बेरोजगार कर दिया। उनके बड़े नेता जो हैं वो, हमने तो 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप बना दिए, लेकिन कांग्रेस का स्टार्टअप भी लॉन्च नहीं हो पा रहा, बार बार फेल हो रहा है। राहुल गांधी जी कितनी बार से फेल हो चुके हैं। विपक्ष हर बार विधानसभा सत्र में सियासी मुद्दों पर सरकार को गिरने की कोशिश करता है। इस बार भी विपक्ष ने कुछ इसी तरीके से तैयारी की है। विपक्ष आप लगता है कि जिसका जवाब सत्ता पक्ष को देना होता है। इस बार का मॉनसून सत्र बजट के चर्चा के बीच हंगामेदार होने वाला है। इस बात को लेकर कांग्रेस पहले ही अपनी रणनीति के बारे में खुलासा कर चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी विपक्ष के आरोपी का जवाब देने के लिए तैयार है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। चुनाव में करारी हार मिलने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं प्रदेश में हुए तमाम घोटालों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। कांग्रेस एक नया अभियान भी शुरू करने जा रही है। इस अभियान को लेकर कांग्रेस जो नाम दे रही है वो है पर्चा चर्चा हर जा, इसको नाम दिया गया। 1 जुलाई से प्रदेश भर में यह अभियान शुरू हो जाएगा। आखिर ये अभियान क्या है, रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि पेपर लीक मामले के तार मध्य प्रदेश से जोड़े जा रहे हैं, जबकि पूरे देश में पेपर लीक के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई। वहीं नीट, नेट, UGC, PG इन सभी एग्जाम्स के पेपर लीक होने के बाद जहां एक तरफ MP की राजनीति में सियासी उबाल आ गया, तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को जनता की जहन में पक्की छाप डालने की तैयारी कर रही है। 1 जुलाई से कांग्रेस प्रदेश में पर्चा चर्चा हर जा अभियान का आगाज करने जा रही है। अभियान के लिए कांग्रेस के विचार विभाग ने खाका भी तैयार कर लिया।
कांग्रेस का कहना है कि परीक्षाओं के भ्रष्टाचार पर पर्चा प्रकाशित कर पहले पर्चे बांटे जाएंगे। इसके बाद गांधी चौपाल के जरिए पीड़ित विद्यार्थियों से चर्चा की जाएगी। जिन गरीब बच्चों का परीक्षा में परिवहन और आवास पर हजारों का नुकसान हुआ, उसके लिए हर्जाना दिए जाने की मांग भी की जाएगी। मध्य प्रदेश से व्यापम का जो एक तरह से जिंद जब से निकला है, मैं समझता हूँ देश में रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसको संरक्षण दाता भारतीय जनता पार्टी है। वो प्रदीप जोशी जो व्यापम के सरगना कहेंगे, उसके अध्यक्ष थे, वहाँ घोटाला किया, मध्य प्रदेश पीएससी में रहे, वहाँ घोटाला हुआ, वहाँ पर पेपर लीक हुए, छत्तीसगढ़ पहुँचे तो वहाँ भी उन्होंने वही किया। और मैं समझता हूँ आज NTA हो या नीट की परीक्षाएँ हो, सभी संदेह के दायरे में तो है ही हैं। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपने DGP को हटा दिया, वो अलग बात है, लेकिन आप प्रदीप जोशी पर कब कार्रवाई करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि प्रदीप जोशी, चूँकि इनकी पृष्ठभूमि देखें तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हैं, ये RSS संघ से आए हैं, इनको लगातार नियुक्तियाँ दी जाती हैं और इनके अनुवांशिक संगठनों के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम करते हैं। इसकी पोल खोलने के लिए कांग्रेस ने बीड़ा उठाया है और कांग्रेस, युवक कांग्रेस पूरे देश में मैं समझता हूँ बिगुल फूंकने का काम करेगी, युवाओं को जगाएगी और युवाओं को साथ होकर के युवाओं को न्याय दिलाने के लिए माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में, चाहे सड़क पर हो चाहे सदन में हो, हम इन्हें न्याय दिलाने के लिए इनके साथ खड़े हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हर मामले को लेकर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में उपचुनाव है, वहीं 3 सीटों पर उपचुनाव होने की संभावना है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी पूरी जोर लगाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभियान को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का अभियान केवल हवा हवाई दिखाई दे रहा है, धरातल पर कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का संगठन जमीनी स्तर पर पूरी तरह समाप्त हो गया है। केवल और केवल कागजी बातें रह गई हैं। ना कांग्रेस पार्टी के पास कोई नीति है, ना जनहित के कोई मुद्दे हैं। केवल और केवल नकारा विपक्ष की भूमिका निभा रही है। जो भी अभियानों की बात कर रही है, ये केवल हवा हवाई और मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले कागजी कार्यक्रम है। जमीन पे कहीं कोई कार्यक्रम नहीं चलने वाला। प्रदेश की जनता जानती है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार, दोनों डबल इंजन की सरकारें प्रदेश की खुशहाली के लिए और जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए काम कर रही हैं। पर्चा चर्चा हर्जा कांग्रेस के अभियान से कांग्रेस पार्टी को कितनी सफलता मिलती है, ये तो वक्त बताएगा। मगर एक बात तो साफ है कि मध्य प्रदेश में घोटाले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने मुद्दे को बुनाने में कितना सफल हो पाती है। भोपाल से कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट। ग्वालियर में ACS और ग्वालियर संभाग के प्रभारी KC गुप्ता ने संभागीय बैठक ली। बैठक में ग्वालियर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, विधायक, अधिकारियों को निर्देश दिए गए, लेकिन बैठक में कांग्रेस विधायकों ने विकास कार्यों में सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने इसको लेकर पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। दरअसल ACS द्वारा जनवरी माह में ली गई बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा दी गए सुझावों पर अमल की समीक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। संभाग आयुक्त कार्यालय में आयोजित इस बैठक में संभाग के सभी विधायक, कलेक्टर और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विधायकों के सुझाव के आधार पर जिलेवार और विधानसभा वार विकास की कार्य योजना तैयार करने पर चर्चा की गई। लेकिन बैठक में मौजूद कांग्रेस विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। बैठक में कांग्रेस विधायकों ने एक साथ मिलकर कहा कि उनके क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता काफी परेशान हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि क्षेत्र की जनता के साथ शासन और प्रशासन दोनों ही सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ये मैंने मीटिंग में भी बोला है कि शासन बगैर किसी पक्षपात, भेदभाव और राग द्वेष के काम करे। इस पर भेदभाव, पक्षपात यदि विकास संबंधी में आप करेंगे तो फिर सबका साथ, सबका विकास, ये तो फिर नारा कोई मतलब नहीं रह गया। वहीं कांग्रेस विधायकों के आरोपों पर भाजपा विधायक देवेंद्र जैन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों के आरोप सरासर गलत हैं। बैठक में उन्होंने कहा कि जब सत्ता पक्ष के विधायक ही परेशान हैं, तो हम भी परेशान होने के लिए तैयार हैं।
भाजपा विधायक ने भी इस बात को लेकर स्वीकार किया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों के इलाकों में सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में एसीएस महोदय के जरिए सीएम तक अपनी परेशानी भेज रहे हैं ताकि जल्द उनका समाधान हो सके। बिल्कुल नहीं कहा। उनने ये कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक ही परेशान है तो हमें क्या दिक्कत है। मैंने ये कहा जी तो तुम्हारे संतोष की बात है। क्या बाकी सत्ता पक्ष के विधायक परेशान नहीं, समस्याएं लगभग समान है, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। जो मूलभूत समस्याएं पानी बिजली की, वो चाहे विधायक कांग्रेस का हो चाहे किसी भी दल का हो, समस्याएं लगभग समान है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बीते जनवरी महीने में ग्वालियर में आयोजित हुई संभागीय बैठक में जनप्रतिनिधियों ने ध्यान में कई समस्याओं को लाया, सुझाव भी दिए और अपनी मांगों को पूरा करने की बात भी कही गई। जिसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव केसी गुप्ता ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं का निराकरण समय पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवार 5 वर्षीय विकास विजन तैयार करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि 5 वर्षीय विजन में 2 साल के भीतर और उसके अगले 3 साल में कौन कौन से कार्य किए जाने हैं, उसका भी रोड मैप तैयार करें। बैठक में संभाग के सभी जिलों से संबंधित कुल मिलाकर 170 से ज्यादा समस्याएं और सुझाव आए। इनमें से 77 का निराकरण किया जा चुका है और 51 निराकरण के अंतिम चरण में है। फिलहाल सियासत की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।